वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन एडवांस कैलकुलस। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यूनिट 1 सीक्वेंस के ऊपर एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 2 इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर एमसीक्यूज क्वेश्चन और उसके कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। So what is the infinite series? Infinite series has a form summation xn n from 1 to infinity is equal to x1 plus x2 up to so on up to xn and so on। ठीक है, तो ये है आपकी इनफाइनाइट सीरीज। तो इसी इनफाइनाइट सीरीज को हम सीक्वेंस के फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो किस तरह से डिफाइन करेंगे, s1 इज इक्वल टू x1, s2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। इसी तरह से xn क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अप टू xn। तो यहाँ पर S1 में क्या है, फर्स्ट टर्म है, X2 में क्या है, फर्स्ट टू टर्म का समेशन है। इस तरह से हम Sn में क्या करें, फर्स्ट n टर्म का समेशन करें। यहाँ पे Xn क्या है, nth पार्शियल सम एंड Xn इज अ nth टर्म ऑफ द सीरीज। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे n आगे बढ़ता जाएगा उस तरह से आपको सीरीज ही आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो एज n टेंस टू इन्फिनिटी हमें ये सीरीज चाहिए। तो एज n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn, ये क्या बन जाएगा, पूरी इन्फिनिट सीरीज मिल जाएगी। दैट इज एज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn। ठीक है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो इसका मतलब अभी हमें पता है सीक्वेंस कब कॉन्वर्ज होती है, जब उसकी ये लिमिट कॉन्वर्ज होती है। ये जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तब ये सीक्वेंस कॉन्वर्ज होती है। ठीक है, तो कॉन्वर्जेंस क्राइटेरिया ऑफ दिस सीरीज डिपेंड्स अपॉन द सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल सम। इसका मतलब अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर कॉन्वर्जेंट है तो सीरीज भी क्या हो जाएगी, कॉन्वर्जेंट। ठीक है, उसी के आधार पर हम बोल सकते हैं कॉन्वर्जेंस ऑफ सीरीज के लिए, अ सीरीज इज सेड टू बी कॉन्वर्जेंट इफ द सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल सम इज कॉन्वर्जेंट, अदरवाइज इट इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। ठीक है, देन व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द कॉन्वर्जेंस ऑफ सीरीज? द नेसेसरी कंडीशन फॉर कॉन्वर्जेंस ऑफ सीरीज समेशन ऑफ xn इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी जब सीरीज क्या है, कॉन्वर्जेंट है, मतलब नेसेसरी कंडीशन ये है। ठीक है, तो इसका हम अगर कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट लेंगे तो हमें टेस्ट मिल जाएगी, टेस्ट फॉर द डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज। ठीक है, मतलब क्या, इफ कम से कम ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी अगर वो सीरीज कॉन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो सीरीज कभी भी कॉन्वर्जेंट नहीं हो सकती। दैट इज इफ लिमिट ऑफ xn एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज नॉन जीरो देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये मिल गई हमें टेस्ट फॉर द डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म। तो नॉन नेगेटिव टर्म बोला है तो सीरीज की सारी टर्म क्या रहेगी, पॉजिटिव, xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एज हम इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकालेंगे xn प्लस 1 माइनस xn, तो ये क्या बन जाएगी, दिस क्वांटिटी माइनस दिस क्वांटिटी। तो इसमें xn प्लस 1 बस बचेगा, बाकी सब क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचेगा, xn प्लस 1। अब सीरीज की सारी टर्म क्या है, नॉन नेगेटिव, तो ये xn प्लस 1 भी क्या रहेगा, नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, xn प्लस 1 माइनस xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स xn इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या मिल गई हमें, मोनोटोनिक। अभी हमें पता है कि सीरीज कब कॉन्वर्ज होती है, जब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कॉन्वर्ज हो, और यहाँ पर हमें सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या मिल गई, मोनोटोनिक मिल गई। तो उसके कारण ये कब कॉन्वर्ज होगी, जब ये बॉन्डेड हो जाए बाय मोनोटोन कॉन्वर्जेंस थ्योरम। तो उसी के आधार पर हमें मिलेगा कंडीशन फॉर द कॉन्वर्जेंस ऑफ सीरीज फॉर द नॉन नेगेटिव टर्म। ठीक है, अ सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म कॉन्वर्जेस इफ एंड ओनली सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज बॉन्डेड। तो यहाँ पर ये कंडीशन रिड्यूस हो जाएगी ओनली बॉन्डेड के ऊपर, क्योंकि इस केस में सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या बन जाएगी, मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है, सो नेक्स्ट सम स्पेशल सीरीज। तो कौन सी स्पेशल सीरीज हमने पढ़ी है, सबसे पहले ज्योमेट्रिक सीरीज। तो क्या होता है इसका जनरल फॉर्म, समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर अप टू सो ऑन। ठीक है, वेयर x इज अ कॉमन रेशियो। ठीक है, जैसे आप कॉमन रेशियो क्यों बोला, यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे आप x बाय 1 करोगे x मिलेगा, x स्क्वायर बाय x करोगे फिर से x मिलेगा। इस तरह से आप नेक्स्ट टर्म का पीछे की टर्म से डिवाइड करते जाओगे तो कॉमन रेशियो क्या मिलेगा, हमेशा x मिलेगा। इसलिए यहाँ पे x क्या है, कॉमन रेशियो। ठीक है, तो ये सीरीज कब कॉन्वर्ज होती है, दिस सीरीज इज कॉन्वर्ज when x is lying between 0 to 1 and it converges to 1 upon 1 minus x and it diverges when x is greater than equal to 1। तो जब कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगा तब ये सीरीज क्या करेगी, कॉन्वर्ज करेगी 1 बाय 1 माइनस एक्स को
एंड ये डाइवर्ज करेगी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज p सीरीज, अ सीरीज ऑफ द फॉर्म समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 बाय n टू द पावर p। क्या मिलेगी? 1/1 टू द पावर p प्लस 1/2 टू द पावर p। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर देखिए बेस जो है वो आपका फिक्स नहीं है। इसके पहले के ज्योमेट्रिक सीरीज में बेस फिक्स था, वो पावर बढ़ रहा था, यहाँ पे पावर फिक्स है n टू द पावर p, तो 1 टू द पावर p 2 टू द पावर p, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, तो इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे? p सीरीज वेयर p इज कांस्टेंट। ठीक है, एंड दिस इज series converges for p greater than 1 and diverges for p less than equal to 1। ठीक है, तो जब ये जो आपका p है ये जब ग्रेटर देन 1 होगा तो कॉन्वर्ज होगा, और लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो ये डाइवर्ज होगा। तो इसको आपको याद रखना है। इसको एग्जैक्टली अपोजिट है ये आपके ज्योमेट्रिक सीरीज के कॉन्वर्जेंस क्राइटेरिया में। जितना कॉमन रेशियो कम होता है, मतलब लेस देन 1 होगा तो कॉन्वर्ज होता है। p सीरीज में p जब ग्रेटर देन 1 होता है तब कॉन्वर्ज होता है। बस ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, इसी का पर्टिकुलर केस व्हेन p इज इक्वल टू 1, तो ये सीरीज क्या बन जाएगी? n टू द पावर 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/3, इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, तो इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे? हार्मोनिक सीरीज। ठीक है, क्या बोलेंगे? हार्मोनिक सीरीज। अब ये p इज इक्वल टू 1 पे है तो ये सीरीज क्या बनेगी? डाइवर्जेंट। ठीक है, तो एवरी हार्मोनिक सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो चलिए अभी इसके ऊपर एमसीक्यूज क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन ऑफ xn इज। तो क्या होती है नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। तो यही क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि गिवन दैट द सीरीज इज कॉन्वर्जेंट देन क्या होगा? लिमिट ऑफ xn इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, तो इसी तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड, इफ लिमिट ऑफ xn इज नॉन जीरो देन द सीरीज इज। क्या होगा? अगर ये कंडीशन नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर हमने कॉन्ट्रापोजिट स्टेटमेंट देखा था, वहां से हमें क्या मिला था? टेस्ट फॉर द डाइवर्जेंट। ठीक है, क्या मिला था? इफ लिमिट ऑफ xn एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज नॉन जीरो देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो यहां पर फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इसी का एप्लीकेशन करेंगे। द सीरीज समेशन ऑफ xn गिवन एज n+1 बाय n+2 इज। क्या कॉन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटरी है, या नन ऑफ दिस? ठीक है, तो फिर अभी हमारे पास टेस्ट फॉर द डाइवर्जेंट है, तो उसी का यूज करके हम इसका लिमिट निकालते हैं। xn क्या दिया? n+1 बाय n+2, इसका लिमिट निकालेंगे। तो अगर आपको शॉर्टकट पता है तो यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों की डिग्री सेम है, तो इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, तो 1/1 के आंसर क्या आ जाएगा? 1। नहीं तो ऑर्डिनरी मेथड से हम क्या करेंगे? n को कॉमन निकालेंगे और फिर उसे ये n यहाँ से ये कैंसर, यहाँ से n कैंसर, एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या बन जाएगा? 1/∞, ये 1/2/∞, मतलब ये 0, ये भी 0, क्या बन जाएगा? 1/1 मतलब 1, विच इज नॉन जीरो। देन बाय टेस्ट फॉर द डाइवर्जेंट एज द लिमिट ऑफ xn इज नॉन जीरो द सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन फास्ट करने तो आप शॉर्टकट तरीके से ही करिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द ज्योमेट्रिक सीरीज समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर टू सो ऑन कॉन्वर्जेस इफ। हमें पता है ज्योमेट्रिक सीरीज कब कॉन्वर्ज होती है? जब कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, यहाँ पर लेस देन 1 कहाँ दिखा है? बस यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कॉन्वर्जेस व्हेन x इज लाइंग बिटवीन 0 to 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, इसी का एप्लीकेशन करते हैं। द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज 3 + 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर + 1/3 टू द पावर n, इसका हमें अभी निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है? ज्योमेट्रिक सीरीज है विथ कॉमन रेशियो 1/3। ठीक है, तो इसकी पहली ज्योमेट्रिक रेशियो है 1/3 विच इज लेस देन 1, तो ये कॉन्वर्ज करेगा। ठीक है, लेस देन 1 पे कॉन्वर्ज होगा। किस पे कॉन्वर्ज होता है? 1/1 - x पे। तो x यहाँ पर क्या है? 1/3। ठीक है, x क्या है यहाँ पे? 1/3 विच इज लेस देन 1, तो यहाँ पे कॉन्वर्ज करेगा 1/1 - x, मतलब 1/1 - 1/3, क्या मिल जाएगा? 1/2/3 विच इज इक्वल टू, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 3/2। ठीक है, तो हमें तो इस टोटल सीरीज का एडिशन करना है। ठीक है, टोटल सीरीज का हमें करना है, तो ये 3 + 2 + 3 करना पड़ेगा। गिवन सीरीज से पहला 3 जो बच गया इसका भी एडिशन करना पड़ेगा, 3 + 3/2, फिर ये क्या बन जाएगा आपका आंसर? 9/2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी।
ठीक, तो इस तरह से हमने ज्योमेट्रिक सीरीज का एप्लीकेशन करके ये एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पी सीरीज समेशन 1/n p कॉन्वर्जेस इफ। पी सीरीज कब कॉन्वर्ज होता है? जब पावर जो p है वो क्या होता है? ग्रेटर देन 1, व्हेन p इज ग्रेटर देन 1। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीरीज 1 + 1/2 + 1/3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/n इज कॉल्ड। ये कौन सी सीरीज है? ये पी सीरीज है। फॉर पी इज इक्वल टू 1 पर्टिकुलर सीरीज है। इस सीरीज का नाम क्या है? हार्मोनिक सीरीज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, द हार्मोनिक सीरीज समेशन ऑफ 1/n इज, क्या होती है? कॉन्वर्जेंट होती है, ऑसिलेटरी होती है, डाइवर्जेंट होती है, क्या होती है? ये पी सीरीज है फॉर p इक्वल टू 1, और हमें पता है पी सीरीज इज डाइवर्जेंट फॉर p लेस देन इक्वल टू 1, तो ये भी सीरीज क्या होगी? डाइवर्जेंट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कंसीडर द सीरीज, फर्स्ट सीरीज क्या है? समेशन n + 1/n+2 एंड सेकंड सीरीज समेशन ऑफ 1/n, देन ऑप्शन ए बोथ 1 and 2 आर कॉन्वर्जेंट, ऑप्शन बी नाइदर 1 nor 2 इज कॉन्वर्जेंट, ऑप्शन सी second is convergent but first is not, and option D first is convergent but second is not। तो हमें इसका कॉन्वर्जेंस क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। तो दोनों की हम लिमिट निकाल के देखते हैं। हमारे पास टेस्ट फॉर द डाइवर्जेंट है। ठीक है, अगर लिमिट अगर नॉन जीरो आ गई तो सीरीज क्या होती है? डाइवर्जेंट। अभी हमने इस तरह से निकाला था, तो एक्सन क्या है? n + 1/n+2। तो इसका लिमिट क्या आएगा? दोनों की डिग्री सेम है, तो 1/1 क्या आ जाएगा? 1 विच इज नॉन जीरो। ठीक है, तो फिर by this test for the divergence, as this limit is non-zero, the series is divergent। ठीक है, सेकंड सीरीज क्या है? समेशन ऑफ 1/n विच इज अ हार्मोनिक सीरीज। अभी हमने देखा विच इज अ पी सीरीज विच इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है ना, विच इज पी सीरीज p इज इक्वल टू 1, और p इक्वल टू 1 पे क्या होती है? डाइवर्जेंट। दोनों की दोनों सीरीज क्या होगी फिर? डाइवर्जेंट। ये भी सीरीज डाइवर्जेंट और ये भी सीरीज डाइवर्जेंट। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन बी, दैट इज नाइदर 1 nor 2 इज कॉन्वर्जेंट, दैट इज बोथ आर डाइवर्जेंट। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, कंपैरिजन टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। तो कौन सी कंपैरिजन टेस्ट हमने पढ़ी है? सबसे पहले डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। इसका स्टेटमेंट क्या है? लेट xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड yn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सच दैट xn इज लेस देन इक्वल टू k टाइम्स ऑफ yn, देन इफ द सीरीज yn converges implies the series xn converges, and second, if the series xn diverges implies the series yn diverges। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखना है? मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। देखिए यहाँ पे पहला क्या है? इफ द सीरीज yn कॉन्वर्जेस, अगर ये सीरीज कॉन्वर्ज हो रही है, सीरीज ये जो है yn सीरीज है कॉन्वर्ज होगी, तो क्या बनेगी? कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, मतलब लेस देन इन्फिनिटी होगा। ठीक है, और xn इससे भी छोटा है, xn इज लेस देन k टाइम्स ऑफ yn है, तो xn की सीरीज भी क्या होगी? लेस देन इन्फिनिटी, मतलब फाइनाइट मिलेगी, मतलब वो भी क्या हो जाएगी? कॉन्वर्जेंट। इसलिए ये पहला स्टेटमेंट आया है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सीरीज xn डाइवर्जेस, सीरीज xn डाइवर्ज, अगर ये सीरीज xn अगर डाइवर्ज होगी मतलब क्या बनेगी? टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, और yn क्या xn से बड़ी है, तो yn भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनिटी ये सीरीज, तो ये भी क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट। इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट आया है। ठीक है, सो नेक्स्ट है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे? लिमिट निकालेंगे xn बाय yn की। अगर वो फाइनाइट आ गई विच इज नॉन जीरो एंड नॉन इन्फिनिटी, देन बोथ द सीरीज कॉन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर, मतलब आइदर दोनों की दोनों xn एंड yn सीरीज कॉन्वर्ज होगी या दोनों की दोनों सीरीज क्या होगी? डाइवर्ज होगी। ठीक है, मतलब कॉन्वर्जेंस क्राइटेरिया ऑफ xn इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द कॉन्वर्जेंस क्राइटेरिया ऑफ yn एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो आइदर आप दोनों में से कोई भी एक टेस्ट यूज कर सकते हो। ज्यादातर लोग लिमिट कंपेरिजन टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके ऊपर के एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन 1/4n+1, ये सीरीज हमें दी है और पूछा है कॉन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, हार्मोनिक है या नन ऑफ दिस है। ठीक है, तो इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? ज्योमेट्रिक सीरीज से। यहाँ पे +1 मैंने हटा दिया, क्या हो जाएगा? ये 1/4 है, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। उसके पहले हम इसका लिमिट कंपेरिजन टेस्ट के लिए लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट क्या आ जाएगा? विच इज इक्वल टू 1 विच इज नॉन जीरो एंड नॉन इन्फिनिटी, तो हम लिमिट कंपेरिजन टेस्ट से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पता है हमें yn क्या है? 1/4 ज्योमेट्रिक सीरीज विद द कॉमन रेशियो 1/4 विच इज लेस देन 1। ठीक है, तो ये सीरीज क्या होगी? कॉन्वर्जेंट। देन बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट द गिवन सीरीज xn भी क्या हो जाएगी? कॉन्वर्जेंट।
ठीक है। तो ये हो गया आपको थ्योरी के जब क्वेश्चन करने होते तब इतना सब आप लिखोगे, आप यहाँ पे डायरेक्टली देख के कर सकते हो 1/4 टू द पावर n, तो इससे आप कंपेयर करोगे 1/4 टू द पावर n से। ये होती है ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो 1/4 लेस देन 1, ये कॉन्वर्जेंट तो ये कॉन्वर्जेंट, बस ये बाकी सब करने की आपको कोई जरूरत नहीं, अभी आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, इसी तरह से अगर ये सीरीज आ गई 1/n² प्लस 2, ठीक है, तो ये इसको आप किससे कंपेयर सकते हो? पी सीरीज से 1/n² से इसको कंपेयर करोगे। ठीक है, 1/n² से कंपेयर करोगे, ये यहाँ पे फिर से आप वैसे लिमिट निकाल के देख सकते हो, तो ये क्या आएगा? नॉन जीरो एंड नॉन इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये सीरीज कौन सी है? पी सीरीज विद पी इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1, तो ये क्या होगी? कॉन्वर्जेंट, बिकॉज पी सीरीज कॉन्वर्जेस फॉर पी ग्रेटर देन 1, तो गिवन सीरीज भी क्या होगी? कॉन्वर्जेंट बाय लिमिट कंपेरिजन टेस्ट। ठीक है, तो आप बाय डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट से भी कर सकते हो। तो आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करने हो डायरेक्ट ये देखते ही आपको समझ में आना चाहिए, पी सीरीज के कंपेयर करेंगे हम यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी? कॉन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन ए। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो लेक्चर में पढ़ा के रखे हैं, अगर आपको वीडियो लेक्चर देखना है जहाँ पे मैंने कंपेरिजन टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो इसकी लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा और चैनल की प्लेलिस्ट में भी उसकी लिंक अवेलेबल है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द सीरीज समेशन 1/2 प्लस 3n² एंड समेशन 1 प्लस n/2 प्लस 3n², देन ऑप्शन ए फर्स्ट इज कॉन्वर्जेंट, सेकंड इज नॉट, ऑप्शन बी सेकंड इज कॉन्वर्जेंट बट फर्स्ट इज नॉट, ऑप्शन सी बोथ आर कॉन्वर्जेंट एंड ऑप्शन डी बोथ आर डाइवर्जेंट। ठीक है, तो अभी हम इसको शॉर्टकट से करेंगे। तो पहला क्या है? xn इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3n², तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है डिनोमिनेटर में? n², तो इसी से हम कंपेयर करेंगे। अब ये yn फिर क्या लेंगे? 1/n², वो क्या है? p सीरीज विद p इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1, तो ये क्या होगी? कॉन्वर्जेंट। नेक्स्ट xn क्या है? 1 प्लस n 2 प्लस 3n²। ठीक है, अभी हम न्यूमरेटर में देखेंगे हाईएस्ट डिग्री क्या है? n, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री क्या है? n²। ठीक है, अभी हमें p सीरीज से कंपेयर करना है, तो p सीरीज के लिए 1/n टू द पावर p चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इस n को हम नीचे ले जाएंगे, तो क्या होगा? n टू द पावर 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1/n। अब 1/n है, यहाँ पे p क्या है? 1, मतलब हार्मोनिक सीरीज मिल गई आपको, और क्या आती है वो? डाइवर्जेंट। इसका मतलब पहली सीरीज क्या मिल गई? कॉन्वर्जेंट, और सेकंड सीरीज क्या मिल गई? डाइवर्जेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिमिट निकालते नहीं बैठेंगे, हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो फिर बाय कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट सीरीज इज कॉन्वर्जेंट एंड सेकंड इज डाइवर्जेंट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ p and q आर पॉजिटिव रियल नंबर देन द सीरीज 2 to the power p by 1 to the power q प्लस 3 to the power p by 2 to the power q एंड सो ऑन इज कॉन्वर्जेंट फॉर, तो ये ऑप्शन दिए है, तो ये इसका अगर हम एक्शन की फॉर्म में लिखें तो क्या दिख रहा है? यहाँ पे 1 उसके बाद 2 हो रहा है, मतलब n उसके बाद n+1, नीचे पावर q ऊपर पावर p। तो अभी जैसे किया था उसी तरह से करेंगे। हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या मिलेगा? एक्सपेंशन करने के बाद n टू द पावर p और नीचे n टू द पावर q। हमें p सीरीज से कंपेयर करना है, इसलिए इसको नीचे ले जाएंगे, तो क्या होगा? n टू द पावर q माइनस p। ठीक है, अब हमें पता है ये सीरीज कब कॉन्वर्ज होगी? p सीरीज के लिए व्हेन दिस पावर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये जब q माइनस p है, ये p सीरीज मिल गई हमें, ये जब ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या होगी? ये कॉन्वर्जेंट। ठीक है, तो अभी हमारे पास किस तरह ऑप्शन दिए? सारे p में ऑप्शन दिए, तो हम क्या करेंगे? इस p को उधर ले जाएंगे और 1 को इधर ले जाएंगे, तो क्या बनेगा? ये 1 इधर आएगा तो -1 और p उधर जाएगा तो ये हो जाएगा p। ठीक है, -p प्लस p हो जाएगा, मतलब क्या मिल गया? लेस, दैट इज p इज लेस देन q माइनस 1। तो यहाँ पर हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, तो इतने फास्ट हमने कर लिया। इसी तरह से आप जब भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे ही आप फास्ट आंसर निकाल सकते हैं, अगर आपको शॉर्टकट तरीके पता हो। ठीक, तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, टेस्ट फॉर द कॉन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। ठीक है, तो जब हम कॉन्वर्जेंस क्राइटेरिया सीरीज का देखते हैं तब कभी कभी कंपैरिजन टेस्ट भी हम अप्लाई नहीं कर पाते, इस तरह से हमें सीरीज मिलती है, तो तब हमें बाकी टेस्ट यूज करनी पड़ती है। तो कौन सी टेस्ट है? सबसे पहले रेशियो टेस्ट। तो लेट ए एन बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n + 1/n इज इक्वल टू l। देखिए यहाँ पे हमने रेशियो निकाला है, n प्लस नेक्स्ट टर्म का पीछे के टर्म से रेशियो निकाला है। ठीक है, अगर वो फाइनाइट आ गया l, देन द सीरीज कॉन्वर्जेंट इफ l इज लेस देन 1 एंड डाइवर्जेस इफ l इज ग्रेटर देन 1। तो जब भी l जो लिमिट आपकी अगर लेस देन 1 आ गई तो कॉन्वर्जेंट होगी, और डाइवर्जन कब होगी? जब l इज ग्रेटर देन 1। उसके बाद रूट टेस्ट, यहाँ पे जैसे हमने रेशियो निकाला था, यहाँ पे रूट निकालेंगे, तो nth रूट निकाले, an का nth रूट है, मतलब an टू द पावर 1/n है।
ठीक है, इसका लिमिट एल है, अगर ये भी पीसी इसका भी वही रिजल्ट रहेगा, जब एल लेस देन 1 है तो कॉन्वर्जेंट होगा, और एल जब ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट होगा, और जब एल इज इक्वल टू 1 होगा तो दोनों के दोनों सीरीज आपको कुछ भी कंक्लूजन नहीं देगी, टेस्ट फेल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखना है, बस आपने जैसे ज्योमेट्रिक सीरीज में देखा था लेस देन 1 पे कॉन्वर्ट होता है, सेम इसी तरह से रेशियो और रूट टेस्ट के लिए भी है। बस मतलब आपको याद क्या रखना है, बस पी सीरीज के लिए याद रखना है, पी ग्रेटर देन 1 पे कॉन्वर्ट होती है, बाकी सब जितने सीरीज अभी तक हमने पढ़े वो लेस देन 1 पे कॉन्वर्ट होती है। ठीक है, तो रेशियो टेस्ट लेस देन 1 पे कॉन्वर्जेंट, रूट टेस्ट भी लेस देन 1 पे कॉन्वर्जेंट। ठीक है, उसके बाद कॉची इंटीग्रल टेस्ट, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन से कर सकते हैं। अब दोनों की दोनों अगर टेस्ट फेल हो जाए तो फिर कॉची इंटीग्रल टेस्ट हमें यूज करना पड़ता है। इफ एफ इज अ नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इंटीग्रेबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स एन, देन द सीरीज एक्स एन एंड द इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to infinity एफ ऑफ एक्स डी एक्स कॉन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। तो यहाँ पर हम इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे, अगर वो फाइनाइट मिलेगी तो हमारी सीरीज होगी कॉन्वर्जेंट, अदरवाइज वो हो जाएगी डाइवर्जेंट। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो लेंदी होते हैं थोड़े से, तो एमसीक्यूज में इसके क्वेश्चन कभी आ सकते हैं कभी नहीं आ सकते, मतलब चांसेस कम है, मतलब यूनिवर्सिटीज एग्जाम में तो कम है। ठीक है, तो फिर भी हम देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। जैसे रेशियो टेस्ट में यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल एन फैक्टोरियल बाय एन टू द पावर एन आ गया। यहाँ पर देखिए जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है एन क्यूब प्लस ए बाय टू टू द पावर एन प्लस है, तो ये देखिए ज्योमेट्रिक सीरीज की तरह है और ये पी सीरीज की तरह है, तो इसको हम कंपेरिजन टेस्ट यूज नहीं कर सकते, ना यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज से कंपेयर कर सकते हैं ना पी सीरीज से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तब हम रेशियो निकालेंगे। रेशियो मतलब क्या, ए एन प्लस 1 बाय ए एन करेंगे, उसका लिमिट निकालेंगे, अगर वो लिमिट फाइनाइट आ गया, लेस देन 1 आ गया तो कॉन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 आ गया तो डाइवर्जेंट। यहाँ पे जब हम लिमिट निकालेंगे ए एन प्लस 1 बाय ए एन का, तो वो लेस देन 1 आएगा, मतलब हाफ आएगा, और वो हो जाएगा कॉन्वर्जेंट। ठीक है, इसी तरह से ये भी एग्जाम्पल हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रूट टेस्ट, रूट टेस्ट में हमें क्या लेना है, 1 बाय nth रूट लेना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जब भी पावर्स के फॉर्म में जब सीरीज रहेगी तब हम रूट टेस्ट यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन, जहाँ पे nth रूट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 बाय n, जैसे हम इसका nth रूट लेंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बस ये, और इसका लिमिट क्या आएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, मतलब क्या लिमिट आ जाएगा 1/2। ठीक है, विच इज लेस देन 1, तो ये भी क्या बन जाएगा, कॉन्वर्जेंट। ठीक है, इसी तरह से कॉची इंटीग्रल टेस्ट में देखिए दोनों की, ये हम रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट भी एप्लीकेबल नहीं कर पाएंगे, वहाँ फिर कॉची इंटीग्रल टेस्ट यूज करना पड़ेगा। जैसे ये एग्जांपल देखिए, समेशन 1 बाय n log n टू द पावर p। ठीक है, तो log n का डेरिवेटिव 1 बाय n है, तो इसका इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं आराम से, तो यहाँ पर ये p सीरीज की तरह मिल जाएगा, और फिर ये सीरीज क्या होगी, कॉन्वर्जेंट फॉर p ग्रेटर देन 1। इसी तरह से ये वाला भी हमें कॉची इंटीग्रल टेस्ट से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आते हैं, और ये सारे के सारे जितने भी अभी आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये सारे कॉन्वर्जेंट सीरीज के ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो अभी इसके हम एमसीक्यूज क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, समेशन ए एन बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन प्लस 1 बाय एन इज इक्वल टू एल, देन द सीरीज इज कॉन्वर्जेंट इफ। ये कौन सी टेस्ट है, रेशियो टेस्ट, और रेशियो टेस्ट कब कॉन्वर्ज होती है, व्हेन एल इज लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इसी तरह से अगर रूट टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आए तो वहां पर भी क्या होगा, द सीरीज इज कॉन्वर्जेंट व्हेन एल इज लेस देन 1, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर भी ऑप्शन सी। ठीक है, अभी हमने जो सीरीज की है वो सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म के लिए है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं सीरीज दैट इज अल्टरनेटिंग सीरीज। तो अल्टरनेटिंग सीरीज जहां पे नाम पे आपको दिख रहा है कि वहां पर जो सीरीज होगी वहां पे टर्म्स अल्टरनेटली चेंज होती रहेंगी, मतलब कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले अल्टरनेटिंग सीरीज क्या है। तो इस तरह से रहेगी, समेशन -1 टू द पावर n - 1 xn इज इक्वल टू x1, फिर -x2 प्लस x3 -x4, इस तरह से ये चलता जाएगा। दिख रहा है आपको अल्टरनेटली प्लस माइनस साइन आ रही है। ठीक है, तो इस तरह की सीरीज का कॉन्वर्जेंस क्राइटेरिया चेक करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है लेबनिज टेस्ट। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज कब कॉन्वर्ज होगी, सबसे पहली कंडीशन, इफ ईच टर्म ऑफ द सीरीज इज न्यूमेरिकली लेस देन द इट्स प्रीसीडिंग टर्म, मतलब नेक्स्ट टर्म पीछे की टर्म से न्यूमेरिकली लेस होनी चाहिए, और सेकंड, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू 0। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होगी, कॉन्वर्जेंट। ठीक है, इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप, समेशन -1 टू द पावर n - 1 स्क्वायर रूट ऑफ n, तो क्या बनेगा 1 - 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 4, इस तरह से। ठीक है, सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने बस रूट n की जगह n लिया है। ठीक है, तो 1 - 1 बाय 2 इस तरह से आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देखिए ईच टर्म ऑफ द सीरीज न्यूमेरिकली लेस देन, न्यूमेरिकली मतलब
आपको वहां पे साइन नहीं देखना, बस वैल्यू देखना है। तो 1 के बाद 1/√2, फिर 1/√3, तो आप देख सकते हो कि नेक्स्ट टर्म पीछे की टर्म से क्या है, छोटी होती जा रही है। ठीक है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर xn क्या है, 1/√n। तो एज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/√n क्या होगा, 1/∞ विच टेंस टू 0। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। सेम यहाँ पर भी सेटिस्फाई करेगा। दोनों की दोनों क्या है, कॉन्वर्जेंट सीरीज बाय लेबनीज टेस्ट। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कॉन्वर्जेंस। तो सीरीज को एब्सोल्यूट कॉन्वर्जेंस कब बोलेंगे, अ सीरीज xn इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट इफ द सीरीज ऑफ मॉडुलस ऑफ xn इज कॉन्वर्जेंट। जब सीरीज का मॉडुलस कॉन्वर्जेंट होगा तो उस सीरीज को हम बोलेंगे एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट। उसके बाद कंडीशनली कॉन्वर्जेंस, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द सीरीज xn इज सेड टू बी कंडीशनली कॉन्वर्जेंट इफ द सीरीज इज कॉन्वर्जेंट बट मॉडुलस ऑफ xn इज डाइवर्जेंट। जब सीरीज कॉन्वर्जेंट हो पर उसका मॉडुलस कॉन्वर्जेंट ना हो तब उसको हम बोलेंगे कंडीशनली कॉन्वर्जेंट। अब इसके ऊपर का रिजल्ट देखिए कि एवरी एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट सीरीज इज कॉन्वर्जेंट बट इट कॉन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। मतलब हर एक एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट सीरीज तो कॉन्वर्जेंट होगी बट इसका कॉन्वर्स ट्रू होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब हर एक कॉन्वर्जेंट सीरीज एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इसके काउंटर एग्जांपल पर ही हम पहला एमसीक्यू करते हैं। देखिए फॉर दिस टू सीरीज, फर्स्ट सीरीज क्या दी है, 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 एंड सेकंड 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पूछा है कि कौन सी सीरीज कॉन्वर्जेंट होगी और कौन सी डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो सबसे पहला सीरीज जो है अल्टरनेटिंग सीरीज है। ठीक है, तो अभी हमने देखा है ये क्या होती है, कॉन्वर्जेंट बाय लेबनिज थे, दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट टर्म इज लेस देन प्रीसीडिंग टर्म एंड लिमिट ऑफ xn इज 0। ठीक है, सेकंड सीरीज क्या है, दिस इज नथिंग बट द हार्मोनिक सीरीज विच इज विद दैट इज p सीरीज विद p इज इक्वल टू 1 और ये क्या होती है, डाइवर्जेंट। ठीक है, बिकॉज p सीरीज इज डाइवर्जेंट फॉर p लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहली सीरीज मुझे क्या मिल गई, कॉन्वर्जेंट, और सेकंड क्या मिल गई, डाइवर्जेंट। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि ये बोल रहा है ओनली वन इज कॉन्वर्जेंट। ठीक है, तो यही पे मैं अभी जो बोल रहा था काउंटर एग्जांपल, तो यहां पर देखिए जो पहली सीरीज है, ये जो पहली सीरीज है ये कॉन्वर्जेंट है, पर जैसे ही इसका मैं मॉडुलस ले लूंगा, इसका जैसे मैं मॉडुलस ले लूंगा तो मॉडुलस लेते ही ये -1 टू द पावर n - 1 हट जाएगा, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। और ये देखिए फिर ये है डाइवर्जेंट सीरीज। तो ये आपको काउंटर एग्जांपल मिल गया कि द कॉन्वर्स ऑफ द थ्योरम दैट इज एवरी एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट सीरीज इज कॉन्वर्जेंट बट एवरी कॉन्वर्जेंट सीरीज इज नॉट एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट। ठीक है, जैसे देखिए ये कॉन्वर्जेंट सीरीज है पर जिस टाइम मैंने इसका मॉडुलस ले लिया तो ये डाइवर्जेंट हो गया। एब्सोल्यूट कॉन्वर्जेंस के लिए क्या चाहिए, मॉडुलस भी कॉन्वर्जेंट होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन, एवरी एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट सीरीज इज, क्या होती है हर एक एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट सीरीज इज कॉन्वर्जेंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट। तो यहां पर पूछा है कि कौन सी सीरीज इनमें से एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट है। तो सीरीज एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट कब होती है, जब उसका मॉडुलस भी क्या हो जाए, कॉन्वर्जेंट। तो 1 by 1 हम चेक करते हैं। पहले सीरीज में जैसे मॉडुलस ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगी, हार्मोनिक सीरीज, दैट इज अ p सीरीज विद p इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट। तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन देखिए, जिसे जैसे मॉडुलस ले लूंगा तो ये क्या बन जाएगी, सीरीज 1/n टू द पावर 3/2। ठीक है, ये p सीरीज है, वे p इज इक्वल टू 3/2, 3/2 मतलब 1.5 विच इज ग्रेटर देन 1। तो बाय p सीरीज टेस्ट ये क्या हो जाएगी, कॉन्वर्जेंट। तो फिर यहाँ पर मॉडुलस ऑफ xn क्या हो गया, कॉन्वर्जेंट। तो ये सीरीज क्या होगी, एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो थर्ड सीरीज तो आपको देखनी ही नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर रूट ऑफ 1/√n है और ये तो क्या है, n टू द पावर 1/2 विच इज डाइवर्जेंट बिकॉज p इज 1/2 विच इज लेस देन 1। तो ये तो डाइवर्जेंट सीरीज है वैसे भी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। तो अभी हमने जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज चैप्टर के ऊपर आए हैं वो सभी हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 3 फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको सीक्वेंस ऑफ सीरीज के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके जो वीडियो आपको देखना है वो देख सकते हैं, और अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो यहाँ पर आप वो देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।